यां धृतः पुरोर्वंशः साध्वभिमन्युना स वै धौण्यस्त्रसम्प्लुष्टः पुनर्भगवता धृतः। उत्तरा के धृतः स्थापित पुरु का वंशः उत्तराधिकारी साधु अभिमन्युना वीर अभिमन्यु द्वारा सह वह वै निश्चय ही द्रोण्यस्त्र द्रोण के पुत्र द्रोणी के हथियार द्वारा संप्लुष्ट जलाया जाकर पुनः दोबारा भगवान द्वारा धृतः बचाया गया था। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। भगवान वीर महान वीर अभिमन्यु द्वारा अपनी पत्नी उत्तरा के गर्भ में स्थापित पुरु के वंशज का भ्रूण द्रोण के पुत्र के अस्त्र द्वारा भस्म कर दिया गया था, किंतु बाद में भगवान ने उसकी पुनः रक्षा की। तात्पर्य, महान वीर अभिमन्यु से उत्तरा द्वारा गर्भ धारण करने के बाद जब परीक्षित का शरीर भ्रूणावस्था में था तो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र द्वारा वह भस्म कर दिया गया था, किंतु भगवान ने गर्भ के भीतर दूसरा शरीर प्रदान किया। इस तरह पुरु का वंशज बचा लिया गया। यह घटना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि शरीर तथा जीव अर्थात आध्यात्मिक स्फुलिंग भिन्न भिन्न है। जब पुरुष के वीर्य के प्रवेश से स्त्री के गर्भ में जीव आश्रय पाता है तो पुरुष तथा स्त्री के स्रावों का मिश्रण होता है, जिससे मटर के आकार का शरीर निर्मित होता है, जो धीरे धीरे बढ़कर पूर्ण शरीर में विकसित हो जाता है। किंतु यदि किसी तरह यह भ्रूण नष्ट कर दिया जाता है तो जीव को दूसरे शरीर में या दूसरी स्त्री के गर्भ में आश्रय लेना पड़ता है। वह विशिष्ट जीव जिसे महाराज पुरु या पांडवों का वंशज बनने के लिए चुना गया था, कोई सामान्य जीव न था और भगवान की महती इच्छा से उसे महाराज युधिष्ठिर का उत्तराधिकारी होना था। अतएव जब अश्वत्थामा ने महाराज परीक्षित के भ्रूण को विनष्ट कर दिया तो भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा अपने श्वास से उत्तरा के गर्भ में भावी एवं संकटग्रस्त महाराज परीक्षित को दर्शन देने के लिए प्रविष्ट हुए। गर्भ के भीतर अपने प्राकट्य से भगवान ने शिशु को प्रोत्साहित किया और अपनी सर्वशक्तिमत्ता से नवीन शरीर में उसे पूर्ण सुरक्षा प्रदान की। वे अपनी सर्वव्यापकता की शक्ति से उत्तरा तथा पांडव परिवार के अन्य जनों के भीतर तथा बाहर उपस्थित थे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से भगवान ने
परीक्षित महाराज की रक्षा की थी। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। ये चर्चा करते हैं उद्धव जी और विदुर जी के बीच में चर्चा हो रही है। तो ये यहाँ पर भगवान की लीलाएं स्मरण करते हुए जब भगवान ने ये लीला की थी, जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्र थे उनको मार डाला सोते हुए, तब पांडव बहुत गुस्से हो गए और अश्वत्थामा को मारने के लिए उद्यत हो गए। अर्जुन उनको पकड़ के लेके आता है, बांध के, घसीटते हुए। लेकिन जब द्रौपदी देखती है कि ये हमारे गुरुपुत्र हैं, तो दया आ जाती है कि जो भी है ये ब्राह्मण है, हमारे गुरु के पुत्र हैं, इनका वध नहीं हो सकता है। यद्यपि ये आतताई में आते हैं, लेकिन द्रौपदी की दया से, करुणा से, एक भक्त का हृदय बहुत कोमल होता है। वो बहुत सोचती थी कि कैसे द्रोणाचार्य की जो पत्नी है वो कैसे जिंदा रहेगी अगर इसको भी मार दिया तो अश्वत्थामा को छोड़ दिया जाता है। लेकिन भगवान कृष्ण वहां पर ही थे और उन्होंने बताया कि अर्जुन को कहा कि आपको दोनों का मत रखना है, द्रौपदी का भी मत रखना है और हमारा भी मत रखना है। भगवान कृष्ण का और भीम का मत ये था कि उसका वध कर दिया जाए, और द्रौपदी का, उनका ये था कि उनको छोड़ दिया जाए। लेकिन दोनों का मत रखना था, तो अर्जुन ने क्या किया, उनका सिर जो है वो, सिर के बाल है वो मुंडवा दिए और जो उनका मणि था वो छीन लिया। तो इससे उसका अपमान हुआ, और अपमान जो है वो मृत्यु से भी बढ़कर है। तो दोनों हो गया, एक तरफ से बच भी गया भौतिक रूप से, और एक तरफ से उसको मृत, अपमान के रूप में उसको मृत कर दिया गया। उसके बाद अश्वत्थामा फिर से, उसको अंदर से ऐसा नहीं हुआ कि अभी तो वो सब खत्म कर दे, अभी सब वो क्या है भूल जाए, सब ये सब हुआ, मैंने भी मार डाला पांचों उनके, द्रौपदी के पुत्रों को, पांडवों के पुत्रों को, और ये सब खत्म कर दिया जाए, ऐसा नहीं। अश्वत्थामा ने फिर से क्या किया, उत्तरा के गर्भ में वो ब्रह्मास्त्र छोड़ा, ताकि पांडवों का वंश जो है वो खत्म हो जाए, पांडवों का वंश खत्म हो जाए, कुछ रहे नहीं। तो जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तब भगवान कृष्ण द्वारिका जा रहे थे, बहुत दिन हो गए थे। तो भगवान वहां से निकलते हैं पांडव के उधर से, और रथ की तैयारी होती है, और साथ में सात्यकी, उद्धव भी होते हैं। लेकिन जब भगवान रथ पे चढ़ने का तैयारी कर रहे होते हैं, तब उत्तरा दौड़ के आती है और भगवान से कहती है, भगवान आप पूरे सृष्टि के पालनहार हैं, आप स्वामी हैं पूरे जगत के, आप योगेश्वर है। आज मैं बहुत बड़ी विपत्ति में हूं। क्या विपत्ति है वो, कि एक ब्रह्मास्त्र जो है वो एक लोहे का बाण, ऐसा वर्णन करती है, लोहे का जो बाण है वो मेरे तरफ आ रहा है, मेरे भ्रूण को मारना चाहते हैं। वो बाण मुझे भले ही मार दे, लेकिन इस भ्रूण को ना मारे, उसकी रक्षा कीजिए आप। तो भगवान को पता चल जाता है कि ये अश्वत्थामा के किया कराया है, और भगवान तुरंत सुदर्शन चक्र निकालते हैं
बाह्य रूप से, लेकिन आंतरिक रूप से वो उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर देते हैं। वो तो भगवान उनके हृदय में ही है, उत्तरा के हृदय में तो है ही। तो भगवान उसके गर्भ में अपने शक्ति से आविष्ट हो जाते हैं और परीक्षित महाराज की रक्षा करते हैं। तो भगवान जो है वो, उधर प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान सर्वत्र विराजमान है, सर्वव्याप्त है, बाहर अंदर, हमारे हृदय में, अणु अणु में, परमाणु में, पूरे जगत में व्याप्त है, एक एक परमाणु में व्याप्त है भगवान। लेकिन हम देख नहीं पाते हमारी भौतिक दृष्टिकोण से। ये पूरा संचालन, ये शरीर का संचालन, ये सृष्टि का संचालन, आध्यात्मिक जगत का संचालन, भौतिक जगत का संचालन, हमारे शरीर का संचालन, हम जो आत्मा है उनके जो पाप पुण्य है उसका हिसाब रखना, एक प्रकार से भगवान हम हमारी सेवा करते हैं बिना कुछ लिए। कैसे सेवा करते हैं? भगवान हमको क्या करते हैं? शरीर प्रदान करते हैं। हम आत्मा है, जीवात्मा है, हमको क्या चाहिए? शरीर चाहिए। शरीर नहीं मिलेगा तो हम कर्म नहीं कर पाएंगे इस भौतिक जगत में। हाँ, आत्मा को क्या चाहिए? शरीर चाहिए। और इस शरीर को भगवान जो है वो अलग अलग, जिस व्यक्ति का जो भी कर्म होता है, जिस जीवात्मा का जो भी कर्म किया है, उसी के अनुसार भगवान जो है वो शरीर प्रदान करते रहते हैं, अलग अलग। जिस प्रकार का भगवत गीता में श्लोक आता है, पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंके प्रकृति जान गुणान कारण गुण संगस्य सत असत योनि जन्मसु। जो जीवात्मा जो है वो अलग अलग रूप से भौतिक प्रकृति का संग करता है। उस संग के कारण जिस गुण का संग किया है उस गुण के अनुसार उसको नीच या उत्तम योनियां प्राप्त होती है। तो भगवान हमको शरीर प्रदान करते हैं अलग अलग। सब जीवात्माओं को कितनी सारी योनियां हैं, कितने सारे शरीर है, 84 लाख योनियां हैं। वो सब शरीर जो है वो भगवान देते हैं हमको। लेकिन मनुष्य या कोई भी प्राणी हो, वो ऐसा समझता है कि ये जो उनके द्वारा जो भी शरीर या माँ के गर्भ में जो भी शरीर बनता है और बच्चा बाहर आता है, तो वो क्या समझते हैं कि ये तो मेरा है, मेरा बच्चा है। या अपना शरीर जो है उसको भी व्यक्ति समझता है कि ये मेरा शरीर है। और उसके द्वारा जो भी शरीर यानी कि माँ के गर्भ में जो बनता है पति पत्नी के मिलन के द्वारा, तो वो भी व्यक्ति समझता है कि मेरा शरीर है। एक भ्रांत धारणा सबके हृदय के अंदर होती है कि मेरा शरीर है, वो मैं ही हूं। ऐसा अभी तो ऐसा है कि मैं ही हूं, ये शरीर जो है वो मैं ही हूं। और जो उसके द्वारा जो उत्पन्न कोई जीवात्मा बालक रूप में आता है उसको भी अपना समझता है। लेकिन होता क्या है वास्तव में? व्यक्ति जो है वो जब कोई पति पत्नी विवाह करके अपना गृहस्थ आश्रम बढ़ाते हैं, तब कोई बच्चा गर्भ में पलता है और उस गर्भ में पलते हुए बच्चे को, उसको मां को पता नहीं है कि क्या हो रहा है अंदर। मां को पता ही नहीं है, पिता को भी पता नहीं अंदर क्या हो रहा है। हाँ, मां के गर्भ में कैसे बच्चा बनता है, उसका आंख, उसका मुंह, उसके पैर, उसके हाथ अलग अलग रूप से, कैसे उसके रस, अस्थि, रक्त
शरीर का ढांचा बनता जाता है। लेकिन वो अज्ञानता है, उसको कुछ पता नहीं है। उसको इतना ही पता है कि मेरे पेट में बच्चा पल रहा है, बस। वो कौन पाल रहा है, कैसे पाल रहा है, वो पता है नहीं। कितनी अद्भुत बात है कि बच्चा गर्भ के अंदर श्वास नहीं लेता है और जिंदा है। गर्भ के अंदर श्वास नहीं लेता है वो, और जिंदा है, वो भी पानी में है। और जब बाहर आता है, एक बार बाहर आ गया और श्वास लेना बंद कर दिया, तो वो मर जाता है। गर्भ के अंदर 9 महीने रहा, बिना श्वास लिए जिंदा है, और बाहर आ गया एक बार तो वो मर गया। तो एक विशेष रूप से भगवान कपिल देव, इधर हम देखेंगे, बहुत अच्छा वर्णन बताते हैं। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी दोहरा लेते हैं। तो आत्मा जो है वो पुरुष के वीर्य कण में प्रवेश करती है और स्त्री के गर्भ में वो आश्रय पाती है, और बाद में धीरे धीरे वो जो गर्भदान है वो पिंड के आकार का एक अंडाकार रूप से रूप लेती है, और धीरे धीरे आगे बढ़ता है वो गर्भ। और जब माता कोई भी भोजन ग्रहण करती है, जैसे कि इधर बताया कि माता द्वारा ग्रहण किए किए गए भोजन तथा जल से पोषण प्राप्त करके भ्रूण बढ़ता है, और मलमूत्र के घृणित स्थान में जो सभी प्रकार के कीटाणुओं के उपजने का स्थान है, वहां पे वो रहता है। तो कितनी निंदनीय स्थिति है, दयनीय स्थिति है कि ऐसी अवस्था में जीवात्मा रहता है। इधर सारा जो कपिल देव मुनि जो है वो जीवात्मा के कष्ट का, संसार में सबसे बड़ा कष्ट कहां पर है, ये गर्भ अवस्था में। क्योंकि एक एक क्षण जो है उसके लिए पूरे महीने महीने बिताने के समान है। एक एक क्षण जो जाते हैं, क्या होता है मल मूत्र के घृणित स्थान में रहता है हर जीवात्मा। जो भी बद्ध है, भौतिक कर्म में वो जकड़े हुए हैं, भौतिक प्रकृति में, उस जीवात्मा को नया शरीर लेने के लिए किसी के माँ के गर्भ में जाना पड़ता है, और माँ के गर्भ में जाता है तो ये दयनीय स्थिति, सबको कष्ट सहना पड़ता है। और उस अवस्था में स्कंद पुराण में कहा है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है, इधर भी कहा है कपिल मुनि कि कोई सौभाग्यवश कोई जीवात्मा ऐसी होती है तो उसके 100 जन्म पिछले याद आते हैं, और इतना दुखी होता है, तो दुख से वो आह भरता है और भगवान से स्तुति करता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि उसको जब बाहर आता है ये जीवात्मा शरीर लेके, एक कोमल शरीर धारण करके, तो उसको इतना कष्ट होता है बाहर आने में, क्योंकि उसका शरीर जो है संकुचित होता है बहुत। इससे वो सारा जो उसका ज्ञान है वो सब क्या होता है, भूल जाता है, विस्मृति हो जाता है उसका, उतना कष्ट होता है। स्कंद पुराण में ऐसा लिखा है कि उसको ज्ञान, वैराग्य और पहले के जन्म, ये सब कुछ याद रहता है। गर्भ अवस्था में क्या रहता है, उसको ज्ञान भी हो जाता है कि मैं कितने जन्मों से सब भुगत रहा हूं, और वैराग्य भी रहता है संसार के प्रति, और पुनर्जन्म कितने जन्म लिए, हाँ, वो भी याद रहता है उसको। लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरी ये उत्तम ऐसी माया है कि जैसे ही वो बाहर आता है, माया तुरंत उसको पकड़ती है। क्या करती है, माया उसको तुरंत पकड़ लेती है। तो उदर में भूखे कीड़ों द्वारा शरीर भर में बारंबार काटे जाने पर शिशु को अपनी सुकुमारता के कारण अत्यधिक पीड़ा होती है। इस भयावह स्थिति के कारण वह क्षण क्षण अचेत होता रहता है। वो माँ के पेट में गर्भ में एक पानी जैसा एक थैली होता है, हाँ,
उसको वो पानी को बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं इंग्लिश में। हाँ, उस लिक्विड में वो बच्चा जो है तैरता रहता है, उल्टा, वो भी उल्टा होता है, सर जो है वो नीचे होता है, पैर उसके ऊपर होते हैं। उस अवस्था में उसको कीड़े काटते रहते हैं, तो वो क्या होता है, वो बार बार अचेत होता है, क्षण क्षण अचेत होता रहता है, क्योंकि उसको सहा नहीं जाता है उस अवस्था में। उस लिक्विड में जो कीड़े होते हैं उसको काटते हैं, उसको सहा नहीं जाता, कोमल शरीर होता है बहुत। माता के खाए कड़वे, तीखे, अत्यधिक नमकीन या खट्टे भोजन के कारण शिशु के शरीर में निरंतर पीड़ा रहती है, जो प्रायः असह्य होती है। तो माता जो भी खाती है उसका जो इफेक्ट है वो कहाँ पे जाता है, वो शिशु जो है वो उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। जो खट्टा है, तीखा है, अत्यधिक नमकीन है, हाँ, वो सब जब खाती है तो उसको असह्य पीड़ा होती है, क्योंकि बच्चा जो है वो सब कोमल, उसका सब स्किन, उसका चमड़ी, उसका जो भी अंग जो है वो सब कोमल होता है। जब उसके अंदर जाता है वो चीज, माँ की आंत होती है, आंत से सीधा कनेक्शन बच्चे के जो इधर क्या बोलते हैं, ड्यूटी बोलते हैं गुजराती में, हाँ, वहां पे डायरेक्ट वो नाल आती है ना, उसमें जाता है, माँ के आंत से डायरेक्ट वो बच्चे के नाल में जाता है। तो वो नाल से जाता हुआ बच्चे के शरीर में प्रवेश करता है, तो जैसा वो माता खाती है उस अनुसार उसको प्रभाव पड़ता है। जो ये सब खाएगी माँ तो उसको असह्य पीड़ा होती है। माता को ऐसा लगेगा कि मैंने तो थोड़ा ही तीखा खाया है, लेकिन शरीर, बच्चे का शरीर इतना कोमल है कि उसको बहुत गुना ज्यादा होके उसको लगेगा। आप छोटे बच्चों को ऐसे मारोगे ना, ऐसे ऐसे थोड़ा ही ऐसे, तो उसको ऐसे लगेगा कि जैसे झापड़ मार दिया किसी ने जोर से। हमको कोई जोर से झापड़ मार दे और छोटे बच्चे को ऐसे थोड़ा ऐसे मार दे, तो उसको ऐसा लगेगा कि बहुत जोर से मारा है। हम सोचते, हम हमारे लेवल से सोचते हैं कि बच्चे को कुछ नहीं होगा, थोड़ा ही ऐसे ही किया है ना, हाँ, लेकिन उसका कोमल शरीर होने के कारण उसको ज्यादा लगता है इफेक्ट उसका। हम हमारे अनुसार सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। झिल्ली से लिपटा और बाहर से आंतों द्वारा ढका हुआ शिशु उदर में एक और पड़ा रहता है। उसका सिर उसके पेट की ओर मुड़ा हुआ रहता है और उसकी कमर तथा गर्दन धनुषाकार में मुड़े रहते हैं। इस तरह शिशु पिंजरे के पक्षी के समान बिना हिले डुले रह रहा होता है। उस समय यदि शिशु भाग्यवान हुआ तो उसे विगत 100 जन्मों के कष्ट स्मरण हो आते हैं और वह दुख से आहे भरता है। भला ऐसी दशा में मन शांति कैसे संभव है। तो इतना सारा कष्ट हम सबको हुआ है, हम समझते हैं कि ये सब दूसरों के लिए होगा, हाँ, लेकिन ये सब हम भोग चुके हैं, हम सब भोग के आए हैं, और आगे भी रास्ता क्लियर नहीं किया हमने, तो आगे भी हमको जाना पड़ेगा इसमें, हाँ? और फिर से ऐसी स्थिति में हमको जाना पड़ेगा। हम भूल जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि है नहीं, हाँ, हम हमारी जो स्मृति विस्मृति हो जाती है और बहुत ही कष्ट झेलने पड़ते हैं। इस प्रकार गर्भधान के पश्चात 7वें मास से चेतना विकसित होने पर यह शिशु उन हवाओं के द्वारा चलायमान रहता है जो भ्रूण को प्रसव के कुछ सप्ताह पूर्व से दबाती रहती है। वह उसी पेट की गंदगी से उत्पन्न कीड़ों के समान एक स्थान में नहीं रह सकता। इस भयभीत अवस्था में भौतिक अवयव के 7 आवरणों से बंधा हुआ जीव हाथ जोड़कर भगवान से याचना करता है जिन्होंने उसे इस स्थिति में ला रखा है। भगवान से प्रार्थना करता है। जीव कहता है, मैं उन भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जो अपने विभिन्न नित्य स्वरूपों में प्रकट होते हैं और इस भूतल पर घूमते रहते हैं। मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ क्योंकि वे ही मुझे निर्भय कर सकते हैं
और उन्हीं से मुझे यह जीवन अवस्था प्राप्त हुई है जो मेरे अपवित्र कार्यों के सर्वथानुरूप है। तो जीवात्मा प्रार्थना करती है। ये सब किसके कारण हो रहा है? ये सब जो हो रहा है अपने ही अपवित्र कार्यों के कारण। इधर लिखा है अपवित्र कार्यों के कारण सर्वथा अनुरूप है कि मेरे ही कार्यों के द्वारा मुझे ऐसा शरीर प्राप्त हुआ है। लेकिन अभी मैं क्या करूंगा? भगवान की शरण ग्रहण करूंगा, जिससे कि मुझे इस प्रकृति, इस मायामय जो शरीर मुझे मिल रहा है, इससे मैं मुक्त हो सकूं। बहुत सारी स्तुति करता है जीवात्मा, लेकिन बाद में भूल जाता है। आगे बताया गया है जब वायु द्वारा सहसा, यानी जो प्रसूति वायु होती है लास्ट में, वो जब स्तुति करता है बच्चा, बहुत गिड़गिड़ाता है, बहुत कष्ट झेलता है, जब समय पूरा होता है उसका, तो वायु द्वारा सहसा नीचे की ओर धकेला जाकर अत्यंत कठिनाई से सिर के बल श्वास रहित तथा तीव्र वेदना के कारण स्मृति से विहीन होकर शिशु बाहर आता है। तो अत्यंत संकीर्ण मार्ग होता है वो संकीर्ण मार्ग होता है, उससे निकलता है जब, तो उसको बहुत दर्द होता है उस समय। तो उस दर्द के कारण उतना दर्द होता है कि वो बेहोश हो जाता है। हाँ। और वो जो याद था, वो पूर्व जन्म, वो सब भूल जाता है उस समय। इस प्रकार वह शिशु मल तथा रक्त से सना हुआ पृथ्वी पर आ गिरता है और मल से उत्पन्न कीड़े के समान छटपटाता है। उसका श्रेष्ठ ज्ञान नष्ट हो जाता है और वह माया के मोहजाल में विलकता है। उधर से निकलने के बाद शिशु ऐसे लोगों की देख रेख में आ जाता है और उसका पालन ऐसे लोगों द्वारा होता रहता है जो यह नहीं समझ पाते कि वह चाहता क्या है। उसे जो कुछ मिलता है उसे वह इनकार न कर सकने के कारण वह अवांछित परिस्थितियों में आ पड़ता है। तो पहले तो जब बाहर आता है शिशु, तो तुरंत वो माया के द्वारा, माया के मोहजाल में फंस जाता है। माया जो है वो दो तरीके से काम करती है, आवरणात्मिका शक्ति और प्रक्षेपात्मिका शक्ति। आवरण यानी कि वो भुला देती है वो माया अपने आप को कि मैं जीवात्मा हूं, मैं जीवात्मा हूं। उसको ये अनुभूति होती है कि मैं शरीर हूं, मैं ये शरीर हूं, ये भावना दृढ़ करवा देती है। प्रक्षेपात्मिका यानी कि झूठा ज्ञान करवाती है कि ये तेरे मम्मी है, ये तेरा पप्पा है, ये तेरा भाई है, ये तेरे फुआ है, फूफी है, जो भी है, ये झूठा ज्ञान करवाना प्रक्षेपात्मिका। ये तेरा घर है, ये सब ऐसे, ये तेरा संसार है, बस यही है सब कुछ और कुछ नहीं है। तो इस तरह से इस झूठे ज्ञान के द्वारा व्यक्ति, जीवात्मा फंस जाता है। और जो प्रार्थना की थी गर्भ में भगवान को कि मुझे इस बार मौका दीजिए, मैं आपके चरण में मैं जो हूँ आश्रय लेता हूँ, भजन कीर्तन करूंगा, आपकी सेवा करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा, जो भी प्रार्थना करता है वो सब कुछ भूल जाता है। और व्यक्ति, जीवात्मा जो है वो बड़ा होता है। हाँ। और धीरे धीरे आसक्तियां हो जाती हैं अपने परिवार के सदस्यों में। हाँ। और जब छोटा होता है, इधर लिखा है जब छोटा होता है तो उसको कितनी कष्टदायक स्थिति झेलनी पड़ती है। जैसे थोड़ा बड़ा तो हुआ है लेकिन उतना बड़ा नहीं हुआ है। वो शिशु अवस्था में होने के कारण उसको अगर कुछ हुआ, जैसे कि पीछे पीठ में कुछ कीट या कुछ कीड़े काट रहे हैं उसको, कोई मच्छर है, अगर रोया हो तो रोया तो माँ क्या समझेंगी? माँ अपनी बुद्धि चलाएगी कि क्यों रोया, भूखा है शायद, तो वो दूध पिलाएंगी।
अगर पेट बिगड़ गया है और रोया तो माँ सोचेगी, क्या सोचेगी, भूखा है दूध पिलाओ, तो और पेट खराब हो जाता है? तो उस वो बोल भी नहीं सकता है, वो अपनी करवट भी नहीं बदल सकता है, वो बैठ भी नहीं सकता है एक ही स्थिति में। जैसे माँ अपनी बुद्धि के अनुसार चलाती है ऐसे उसको चलना पड़ता है। उसको क्या करना है वो सब कुछ, वो कुछ भी नहीं बोल सकता, वो कह भी नहीं सकता है किसी को, इतनी दयनीय स्थिति में होता है। पसीने तथा कीड़ों से भरे हुए मैले कुचले बिस्तर पर लिटाया हुआ शिशु खुजलाहट से मुक्ति पाने के लिए अपना शरीर खुजला भी नहीं सकता। बैठने खड़े होने का या चलने की बात तो दूर ही रही। तो देखो ऐसी स्थिति में आपको, अभी आपको ऐसा कर दिया जाए, जैसे पैरालिसिस होता है किसी को, है पैरालिसिस, लकवा मार जाता है, तो ऐसी स्थिति में आ जाता है व्यक्ति। कैसे? वो हिल नहीं सकता है, अपना जो अंग है, अपने शरीर के जो अंग है उसको हिला नहीं सकता नहीं है। अगर हाफ पैरालिसिस है तो ठीक है, लेकिन पूरा पैरालिसिस हो गया उसको, हाँ, तो वो हिला ना सकेगा नहीं, दूसरे किसी का सहारा लेना पड़ेगा हिलाने के लिए। कोमा में चले जाते हैं लोग, तो पूरा शरीर का नियंत्रण चला जाता है, वो सब सोच सकता है बस। वो व्यक्ति कुछ बोल नहीं सकता है, कुछ हाथ भी नहीं उठा सकता है, ऐसे बोल नहीं सकता, हाथ भी नहीं उठा सकता, चल भी नहीं सकता है कुछ। अगर आपको बाथरूम लगा है तो भी बोल नहीं सकता है, टॉयलेट लगा है तो भी नहीं बोल सकता है। सोचिए आप ऐसी अवस्था में, ऐसी अवस्था कैसी होगी? जिसको कोमा, जो भी कोमा में चला गया है, जो भी पैरालिसिस हो गया है, वो कैसी अवस्था में? इसकी अवस्था तो जाने दीजिए, वो तो होती ही है, बचपन में सबको भुगतना ही पड़ता है। लेकिन जो पैरालिसिस है, कोमा में है, या कोई और रोग है उसको, जो शरीर का नियंत्रण गुमा चुके हैं, ऐसे बहुत सारे रोग हैं, तो उस अवस्था में क्या स्थिति होगी आप सोचिए। जो अपना शरीर नियंत्रण नहीं, अपने आप को पता है कि मैं ये हूं लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं, हाँ, तो बहुत ही बहुत ही दयनीय स्थिति है ये। और उस अवस्था में हम अहंकार करते हैं कि मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूं, मैं, मेरा इतना सामर्थ्य है, मेरा इतना ऐश्वर्य है, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतना, इतने नौकर चाकर है, मेरे पास इतना धन है। लेकिन ये जन्म मृत्यु, ये दोनों के बीच का जो समय है, व्यक्ति जब बड़ा हो जाता है और जब तक मरता नहीं, ये तब थोड़ा समय के लिए ही ये व्यक्ति, उसको लगता है कि मैं कुछ हूं। जैसे ही बुढ़ापा आता है, वृद्धावस्था आती है, और पानी का गिलास भी वो हाथ में नहीं ले पाता है, पानी का गिलास लेने के लिए भी किसी को बोलना पड़ता है, किसी को सेवा में रखना पड़ता है। ऐसी स्थिति में पता चलता है कि कितना, कितनी दयनीय स्थिति में हम फंसे हुए हैं इस प्रकृति के जगत में, इस प्राकृत शरीर में हम कितनी दयनीय स्थिति में हैं। इस ये मिट्टी का शरीर जो है, ये पांच महाभूत का जो शरीर हमको मिला है, वो हमारा स्वाभाविक रूप नहीं है, वो स्वाभाविक शरीर नहीं है हमारा जीवात्मा का। ये शरीर जो है वो जब बीमार होता है या कुछ होता है शरीर में, ऐसी स्थिति आती है, तब पता चलता है कि कितना कष्टदायक है ये, है कि नहीं? बिना आप, बिना आप देखे या अनुभव किए पता नहीं चलेगा। बहुत सारे ऐसे रोग हैं, बहुत सारे ऐसे दयनीय स्थिति है जो हम देखे नहीं है कभी। कभी हॉस्पिटल में आप जाके देखिए, है कि नहीं? कैंसर के हॉस्पिटल है, या कोई एक्सीडेंट ट्रोमा की हॉस्पिटल है, वहां पे जाके देखिए आप क्या अवस्थाएं हैं, हाँ। कैंसर के हॉस्पिटल में आप जाओगे तो आप, थोड़ा बहुत तो वैराग्य आ जाएगा आपको, हाँ। इतना सारा कष्ट होता है, हाँ। लोगों को ये खाने, इधर से काटा हुआ है पूरा, नली नाक से घुसाया है, उसमें से सिर्फ दूध ही पीना है, हाँ। किसी को इधर जठर का कैंसर है, स्टमक का कैंसर है,
किसी को मल मूत्र के जगह पे कैंसर है किसी को, हाँ, जो अपनी क्रिया भी नहीं कर पाते। अभी नाक से खाना, वो दूध से जिंदा रहना है, नाक से वो नाक से नली घुसाता है, वो जठर में जाती है, क्योंकि ये गले का कैंसर है। किसी का इधर जब इधर क्या बोलते हैं इसको, जड़बा, जबड़े, हाँ, जबड़े में कैंसर होता है, ये काटना पड़ता है पूरा, और ऐसा लगता है उस बाद में काटने के बाद उसका पूरा चेहरा ही बिगड़ जाता है उसका। हाँ, बहुत देखे होंगे आप सर, तंबाकू खाने से बहुत दयनीय स्थिति होती है। तो कपिल मुनि हमको रियलाइज करवाते हैं कि हम कितनी कितनी दयनीय अवस्था में है, कितने हम परतंत्र हैं, हम स्वतंत्र नहीं, कितने परतंत्र हैं हम। हाँ, इस प्रकृति के गुणों में, इस शरीर के अवस्था में, इस शरीर के विकारों में। हाँ, तो इसमें से हमको बाहर आना चाहिए। हाँ, हमारी चेतना जैसे जैसे कृष्ण भावनामृत होती जाएंगी, वैसे वैसे ये प्राकृतिक गुण, प्राकृतिक अवस्था से हम बाहर निकलते आएंगे और पूर्ण हम शरणागत हो जाएंगे भगवान के। तो ये सब शरीर से हम, भौतिक शरीर से हम बाहर निकल जाएंगे, भौतिक अवस्था में से हम निकल जाएंगे। अभी हम इसलिए इस अवस्था में, क्योंकि हमारी चेतना जो है वो 3 गुणों में आसक्त है, 3 गुणों में आसक्त है, 3 विषयों में, भौतिक जो भी विषय होते हैं उनमें आसक्त है, सांसारिक विषयों में हम आसक्त है, माया के विषय में आसक्त है। इसलिए हमें इस अवस्था में जाना पड़ता है बारंबार। इससे बाहर निकलने के लिए भगवान की शरणागति, माम चैव विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। हाँ, तो इस 3 गुणों से, ये 3 गुण वाली जो माया है उससे बाहर निकलने के लिए भगवान की शरणागति, भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति नहीं, जो अनन्य भक्ति है उसको स्वीकार करना पड़ेगा, तब ये बीमारी जाएगी। ये क्या है, भव रोग है कि नहीं? हम सबको भव रोग हुआ है, सबको शरीर लेना पड़ेगा, ये भौतिक शरीर लेना ही पड़ेगा। जब तक वो शाश्वत दिव्य शरीर प्राप्त नहीं करते आप, तब तक ये भौतिक शरीर लेना पड़ेगा, कंपलसरी है। वो फ्री में मिलता है लेकिन बहुत ही कष्टदायक होता है। अलग अलग माओ के गर्भ में जाना, उसमें रहना, उसमें शरीर बनता है तब तक रहना, हाँ, बाहर आना, और बाहर भी कितने झगड़े हैं आपको पता ही है, खाने पीने के लिए, रहने के लिए, इस सृष्टि में टिकने के लिए कितने झगड़े हैं, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। और मर जाने के बाद भी क्या, मर जाने के बाद तभी तो और ज्यादा प्रॉब्लम है। जो भक्ति नहीं करते हैं वो, जो भगवान के शरणागत नहीं है वो, क्योंकि उनको बाद में क्या है, शरीर भी नहीं प्राप्त होता है पाप कर्मों के कारण। भूत पिशाच प्रेत योनियां प्राप्त होती हैं, उनको शरीर प्राप्त नहीं होता है। उनको खाना है, भूख लगता है, पानी प्यास लगती है, लेकिन वो खा पी नहीं सकते, क्योंकि उनको ऐसा शरीर नहीं है, उनका सूक्ष्म शरीर होता है, उनको ऐसा शरीर नहीं मिला है कि वो खा पी सके हमारी तरह, अपनी भूख बुझा सके, प्यास बुझा सके, ऐसा नहीं है। इसलिए एक पुराण में आता है, ऐसा लिखा है कि वो हमेशा भूख प्यास से विह्वल रहते हैं, यानी पागल हो जाते हैं वो भूख प्यास के कारण। इसलिए वो क्या करते हैं, दूसरे के शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, है कि नहीं? दूसरे के शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं ताकि वो अपनी प्यास बुझा सके, खाना जो है वो खा सके। एकदम पागल की तरह उनका बुद्धि रहता है, क्योंकि वो आप लोगों को अगर पानी ना दिया जाए, खाना बंद कर दिया जाए और एक रूम में बंद कर दिया जाए तो क्या हाल होगा आपका? हाँ, पूरा आप परेशान हो जाओगे, आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी।
आप जिससे प्रेम करते हो उसको भी मारने लगोगे आप। हाँ, क्यों? क्योंकि आपको खाना पीना चाहिए, आप वो स्टेबल नहीं रहेगा आपका माइंड। ऐसे ही ये भूत प्रेतों के साथ होता है। ये पुराण में आता है कि वो नारद जी पूछते हैं इन भूत प्रेतों की, क्या है आपका क्यों ऐसा करते हैं आप, दूसरों जीवात्माओं को क्यों परेशान करते हो आप? कभी कभी ऐसा होता है ना। तो वो बोलते हैं कि हम हमारे में इतने भूख प्यास रहती है कि तृप्ति नहीं होती है, और हमारा जो बुद्धि है वो चकरा जाता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं, दूसरों को परेशान इसलिए करते हैं क्योंकि उस अवस्था में शांति नहीं है। जो आत्महत्या करते हैं या जो ज्यादा पापी लोग होते हैं उनको ये अवस्था प्रेत योनि प्राप्त होती है। हमारे जो पितृ है, हाँ, पितृ लोग बोलते हैं ना, उनको भी भूख प्यास लगती है, इसलिए ये पितृ तर्पण, श्राद्ध इत्यादि हम करते हैं। क्यों करते हैं? उनको खाना चाहिए, पानी चाहिए, हाँ, जल अर्पण करते हैं, पिंड अर्पण करते हैं, अन्नदान करते हैं उनके तिथि पर या फिर पितृपक्ष में। क्यों करते हैं? उनको शांति मिले। देखो अब उनको भी भूख लगती है, उनको भी प्यास लगती है, ठीक है, लेकिन उनके पास वो शरीर नहीं है। हमारे पास कितना बढ़िया शरीर है, हम अपना भूख प्यास मिटा सकते हैं, है कि नहीं? अभी क्लास पूरा होगा, हम प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन ये भूत प्रेत ऐसे लोग हैं जो बिना शरीर वाले, सूक्ष्म शरीर होता है लेकिन हमारी तरह से वो स्वतंत्र रूप से भूख प्यास नहीं बुझा सकते। मनुष्य शरीर में ये हम कर सकते हैं। तो हमारे ऊपर डिपेंड है ये लोग, ये पितृ लोग, कि हमें पितृ तर्पण किया जाए, हमारी भूख प्यास जो है वो बुझाए ये लोग। और नहीं बुझाते हैं तो क्या पितृदोष लगता है, पितृ पितृ लोग कुपित हो जाते हैं। हाँ, ये सब नहीं करते हैं तो हाँ, आगे अभी पितृपक्ष आएगा ना, सब करेंगे, गया में जाएंगे और अलग अलग रूप से कर्मकांडी रूप से वो श्राद्ध अर्पण करेंगे। करना चाहिए वैसे। बहुत सारे महापुरुषों ने भी आदर्श प्रस्तुत किया है, करना चाहिए, जिससे कि उनको भी तृप्ति हो। लेकिन भक्त लोग, हम लोग अलग रूप से करते हैं। हम भगवान को भोग अर्पण करके बाद में ब्राह्मण वैष्णव को प्रसाद दे के भजन कीर्तन भगवान का करके उनको तृप्त करते हैं। तो इसी तरह से हम एक दयनीय अवस्था में से हैं, उसमें से हमको निकलना चाहिए। भगवान तो शरीर आपको देंगे आपके गुण अनुसार, लेकिन हमारे हाथ में है हमको कौन सा शरीर चाहिए, भौतिक शरीर या फिर दिव्य शरीर जो आध्यात्मिक है, जो सनातन है, जो सच्चिदानंदमय है। हरे कृष्ण।